तो अभी दोस्तों हमारे पास ये हीरो की CBZ बाइक आई है और इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिस्क ब्रेक को लेकर हम काफ़ी परेशान होते हैं। कभी कभी हमारा ऐसा दिक्कत होता है कि यानी कि आगे का जो फ्रंट का चक्का होता है वो अगर हम चलाते हैं तो यानी कि काफ़ी जाम चलता है। तो हम दिखा भी देते हैं आपको ये चीज़। अभी तो हमारा हालांकि ये फ्री है, ये देखें ये अभी फ्री है, इतना यानी कि फ्री होना चाहिए, ये भी यानी कि चलता है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है ब्रेक को लेकर, ब्रेक कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम यहाँ से इस तरीके से दबाते हैं तो हमारा ऐसा लगता है कि यानी कि फंस के लगता है। एक तो प्रॉब्लम ये होगी, और दूसरा क्या होता है कि अगर हम लीवर दबाते हैं तो यहाँ हमारा फुल टाइट नहीं होता है, ये यानी कि यहाँ पे आके बिल्कुल 1 इंच यहाँ पे सटने के बराबर यानी कि यहाँ पे आके हमारे ब्रेक लगता है। इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आता है और भी कुछ दिक्कत आता है डिस्क के अंदर तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले गाइस हमें ये चीज़ देखना होता है। इस बाइक में जो प्रॉब्लम है वो ये चीज़ प्रॉब्लम है कि यहाँ से अगर हम इस ब्रेक को इस तरीके से दबाते हैं तो ये सही काम कर रहा है। थोड़ा नज़दीक आ जाओ, यहाँ से देखें, अगर हम इसे यहाँ से इस तरीके से दबा रहे हैं तो ये यानी कि बिल्कुल मस्त काम कर रहा है। और अगर हम इसे बाइक चलाते समय अगर इसे हम यानी कि ब्रेक लगाते हैं और अगर हल्का हल्का इसे हम दबाते हैं तो चलाते समय तो ऑटोमेटिक है हमारा कि इस तरीके से हम इस तरीके से नहीं दबा पाएंगे। और अगर इस तरीके से हम दबाते हैं तो हमें गिरने की या एक्सीडेंट होने की कुछ यानी कि घटना होता है, तो डर होता है। तो इस तरीके से हम ब्रेक नहीं लगाते। जब भी हम ब्रेक लगाते हैं आराम से मारते हैं, और अगर आराम से आप मारेंगे तो ये देखिए आप यहाँ सट गया, और यही अगर हम झटका लेके मारते हैं तो ये ब्रेक यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट काम कर रहा है। और यही अगर आराम से हम इस तरीके से मारते हैं आराम से तो ये देखिए आप ये यहाँ आ रहा है। तो फाइनली अगर इस तरीके से आपकी बाइक में, चाहे वो कोई भी बाइक हो, होंडा की हो या हीरो की हो, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ CBZ के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी की बाइक हो, ये तो उसमें अगर डिस्क ब्रेक है फ्रंट या रियर तो उसमें यानी कि इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑयल देख लेना चाहिए कि ऑयल है या नहीं है। कभी कभी ये भी होता है कि ऑयल यानी कि सूख जाने के कारण से हमारा जो लीवर होता है वो यानी कि नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम करती है तो फाइनली इसका जो MC किट होता है, जिसे हम मेजर किट भी बोलते हैं, इसके अंदर जो यहाँ पे लगता है तो उसे हमें खोलना होगा। खोल के आप चाहे वॉश करें, अगर आपके पास दूसरा है तो आप दूसरा लगा दें, नहीं तो आप उसे वॉश करके यानी कि साफ़ सफाई करके लगा दें, ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। और दूसरा क्या है हमारा कि चक्का अगर जाम चलता है आपकी बाइक की तो आप ऑयल देखिए, ऑयल अगर ज़्यादा गंदा है आपकी बाइक का डिस्क का तो ऑयल यानी कि अच्छी तरीके से आप इसकी यानी कि यहाँ पे पूरा किट वगैरह खोल के अच्छे से साफ़ करें। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे किट होता है ये जो होता है हमारा, इसे आप यानी कि अच्छी तरीके से खोल के इसके अंदर जो पिस्टन होता है उसे यानी कि बहुत ही सही तरीके से हमें साफ़ करना होता है। तभी हमारा इसके अंदर क्या होता है, कचरा होता है। जैसे हम यहाँ से अगर ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक लेते टाइम वो जो कचरा होता है, कचरा के ज़रिए से हमारा पिस्टन तो आगे चला गया, पर पीछे आने में वो डस्ट के कारण से वो हमारा पिस्टन पूरा फ्री नहीं होता है। और फ्री नहीं होने के कारण से इस तरीके से यानी कि दिक्कत करता है कि हमारा ब्रेक जो होता है वो यानी कि फंसने लगता है, चक्का जाम चलने की। और अगर ऑटोमेटिक है कि अगर आपकी बाइक की चक्का जाम चलता है तो इस तरीके से आपकी बाइक की पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। दूसरा नंबर क्लच प्लेट ख़राब होगा, और तीसरा नंबर जो इंजन है वो यानी कि हीट होने की प्रॉब्लम करेगी। तो कोई भी यानी कि डिस्क ब्रेक के बाइक हो तो उसका यानी कि फ्रंट चक्का या रियर चक्का डिस्क है तो आप उसकी यानी कि चक्का बिल्कुल सबसे पहले आपको फ्री देखना होगा कि हमारी चक्का जो है वो फ्री है या नहीं है। अगर जाम चलता है तो आप यहाँ से साफ़ सफाई करें, इसका किट चेंज करें। और दूसरा नंबर आप यहाँ पे जो हमारा पिस्टन होता है, जो पिस्टन में ओरिंग लगता है, उस ओरिंग को आपको साफ़ करना है। और अगर देखें कि आप ओरिंग यानी कि कभी चेंज नहीं हुआ है तो इसका आप ओरिंग चेंज करें। और उसी के साथ साथ डिस्क पेड हमारा बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, तभी हमारी जो चक्का है वो बिल्कुल फ्री चलती है। अब यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम है इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, चलिए आपको ये चीज़ हम दिखाते हैं फटाफट से। तो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ब्रेक अभी मस्त लग रहा है, कुछ भी यानी कि आप अगर देखेंगे दिक्कत नहीं बुझाएगा। पर यहाँ से अगर हम आराम से ऐसे लेते हैं तो आराम से देखिए आप बिल्कुल यहाँ तक सट रहा है, ब्रेक भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने ढक्कन खोला है, अब हमें यहाँ से इस नट को निकालना है और हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से ऐसी अगर दिक्कत आता है तो काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे यानी कि कचरा है, ये देखें, ये देखें। और ये यानी कि काफ़ी गंदा भी हो गया है। तो फाइनली अगर ये साफ़ करके अगर हो जाती है तो आप यानी कि उस तरीके से कर दें, और नहीं तो आप 99% इसे चेंज करें, तभी हमारी जो प्रॉब्लम होता है वो जड़ से ख़त्म होता है।
और यानी कि बिल्कुल मस्त होता है। चलिए अब इसे हम साफ़ करते हैं और फिर इसे दूसरा लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें, पहले यानी कि कौन सा मॉडल था वो यानी कि दूसरा मॉडल का था। अब यहाँ पे जो हमें लगाना है, जो इस मॉडल में लगता है सेम हम वही लगाएंगे। और कभी भी यानी कि इसमें आप अगर लगाते हैं तो यही लगाएं, अगर नहीं मिलता है तब आप वो मॉडल का लगा सकते हैं, वरना जो इसमें कंपनी से लगा हुआ आता है तो वो इसी मॉडल का होता है। और ये यानी कि काफ़ी बेस्ट और काफ़ी बेहतरीन चलता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। ये यानी कि इसका पर्सनल इसी बाइक के लिए होता है। ये CB जेट हो गया, पैशन प्रो हो गया, यानी कि हीरो में जो भी बाइक है वो सब के लिए हो गया, जैसे करिश्मा हो गया, इन सब बाइकों के लिए ये किट होता है। तो यहाँ पे आपको एक पेचकस में यानी कि कपड़ा लपेट लेना है और यहाँ से यानी कि इस तरीके से इसे घुमा देना है, ताकि इसके अंदर जो भी कचरा है वो यानी कि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए और जब भी हम किट को लगाएं वो बिल्कुल फ्री हो। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा कि जो ब्रेक लीवर होता है हमारा, उसमें यानी कि प्ले आता है इस तरीके से, तो वो इसी के कारण से होता है। ये देखें कितने ज़्यादा कचरा है। आप चाहे तो इसे पूरा खोल के अच्छी तरीके से वॉश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज इसमें एक स्प्रिंग यानी कि ये अलग से उसी में आता है, ये इसमें लगा हुआ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगाना है। लगाने के बाद यहाँ हमने साफ़ कर दिया और फिर यहाँ पे अंदर डाल देना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हम लॉक लगा देंगे। तो लॉक लगाने से पहले हमें इसका जो ऑयल हमने निकाला तो कंप्रेसर चला गया, तो कंप्रेसर बनाना है। इससे पहले कि इसमें हमें ऑयल डालना है और उसके बाद ही यानी कि कंप्रेसर बनाना है। कहाँ तो यहाँ पे हमें ऑयल डालना है और ऑयल डाल के यहाँ से यानी कि अभी हमने इसमें लॉक नहीं लगाया है। इससे पहले कि हम यहाँ पे अगर लॉक लगा देते हैं तो पंप करने में हमें काफ़ी समय और कंप्रेसर बनाने में काफ़ी दिक्कत होता है, जो कि काफ़ी समय लगता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो फ़ौरन यानी कि तुरंत हो जाता है और जो ब्रेक होता है वो तुरंत लगने लगता है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे यानी कि 20 बार 50 बार किया उसके बाद कंप्रेसर बनी फिर हमारा ब्रेक लगा, तो उससे यानी कि छुटकारा पाने के लिए बहुत ही शॉर्टकट ये काम होता है कि आप इसमें लॉक नहीं लगाएं और डायरेक्टली आप इसमें ऑयल डाल के यहाँ से पंप करके कंप्रेसर बना ले। उसके बाद यहाँ से आपको यानी कि लॉक लगाना है। हमने यहाँ पे लॉक नहीं लगाया और लॉक लगाने से पहले जैसे हमने आपको बताया कि 2-4 मरतबा यहाँ से आपको पंप करना है और हमारी जो ब्रेक है वो यानी कि बिल्कुल लगने लगेगी। ये देखिए 2-4 मरतबा हमने यहाँ से पंप किया और जो ब्रेक है वो बिल्कुल लग रहा है। तो अब यहाँ से क्या करना है, अब हमें लॉक लगाना है। ये देखिए पतला पच कर दे रहे। तो फाइनली यहाँ से हमने इसमें ऑयल भी डाल दिया, MC किट यानी कि मेजर किट को भी चेंज कर दिया। और यहाँ से आपको ये चीज़ दिखाते हैं, पहले क्या था, हल्का जाम भी था हमारा फ्रंट चक्का, अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें अब जाम भी बिल्कुल ख़त्म और ब्रेक भी हमारा बिल्कुल कंफर्म मस्त लग रहा है। तो हम यहाँ पे आपको लीवर लगा के दिखाते हैं, उसके बाद यानी कि हमें उस तरीके से समझ में आती है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग कुछ यानी कि नया था, जो कि हमें इसे ही लगाना है, नया वाला। यहाँ पे इस तरीके से ये देखें, यहाँ पे पहले हम रबड़ को ही लगा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बैठाना है और इस स्प्रिंग को ये साइड से लगाना है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे थोड़ा हमें ग्रीस का इस्तेमाल करना है ताकि ये यानी कि जाम टाइप का ना चले। देखें कितने ज़्यादा यानी कि ख़राब हो चुका है, यहाँ पे डस्ट है। यहाँ पे आप देखें ये लीवर, पहले क्या था हमारा, इस तरीके से हम दबाते थे बिल्कुल सही लग रहा था, और अगर आराम से दबाते थे तो ये ब्रेक क्या है हमारे यानी कि बहुत यानी कि नीचे यानी कि यहाँ तक दब रहा था। अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए अगर हम आराम से भी दबाते हैं तो जिस तरीके से यहाँ से हमें लग रहा है यहीं तक आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे देखें। चलिए हम बहुत ही आराम से दबाते हैं, पहले से भी यानी कि आराम से।
ये देखिए पूरा यानी कि मस्त लग रहा है। अब उस तरीके से अंदर ये कभी भी नहीं जाएगा और इसकी जो प्रॉब्लम था वो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। कभी भी गाइज ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आपको बस ये छोटा सा काम करना है और आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में बस हमें ये बताना था, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।